जय श्रीमन्नारायण। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो मित्रों, आज हम अपने वीडियो को एक श्लोक के साथ में शुरू करेंगे। जो श्लोक कुछ इस प्रकार से है। ओम ब्रह्मणो वश्य मुखमासीद बाहुराजन्याः कृतः वोरु तदस्या यद वैश्या पदभ्यागंग शूद्रो अजायत। अब इसका मतलब हम आपको बताते हैं। ब्राह्मणोस्य मुखमासीद अर्थात ब्राह्मण की जो उत्पत्ति हुई है वह मुख से हुई है। बाहुराजन्यः कृतः, बाहु का तात्पर्य है हाथ से, क्योंकि पुरुषार्थ का प्रतीक आपका बाहु ही होता है, जिसको आज के बोलचाल में हम अनेक अनेक शब्दों में कहते हैं। तो क्षत्रियों की उत्पत्ति बाहु से हुई। बाहुराजन्यः कृतः वोरु तदस्या यद वैश्या, ऊरु का तात्पर्य है पेट से। वैश्यों की उत्पत्ति जो है वह पेट से हुई। ऊरु तदस्या यद वैश्या पदभ्यागंग शूद्रो अजायत, अर्थात ब्रह्म के चरण कमलों से शूद्र की उत्पत्ति हुई। ब्राह्मण की उत्पत्ति मुख से हुई, इसलिए ब्राह्मण का कार्य यह होता है कि सभी व्यक्ति को धर्म के मार्ग पर ले जाए, वेद वेदांग भगवत कथा इत्यादि का श्रवण कराएं। और बाहुराजन्यः कृतः, जिसकी उत्पत्ति बाहु से हो रही है वह व्यक्ति जो कि क्षत्रिय है। राजा का तात्पर्य आप राजन्यः जो यहाँ पर है उसका तात्पर्य आप क्षत्रिय से लगा सकते हैं। तो क्षत्रिय का कार्य हुआ रक्षा करने का। उसके पश्चात पेट से वैश्य की उत्पत्ति हुई, इसलिए वैश्य का कार्य है कि सभी वर्णों का पेट का भरण पोषण करें। और ऊरु तदस्य यद वैश्याः पदभ्यागंग शूद्रो अजायत, चरण से शूद्र की उत्पत्ति हुई, इसलिए शूद्र का अधिकारी यह है कि वह सभी वर्णों का आदर सत्कार इत्यादि करे। आज जितने भी लोग आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, मैं आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि ये तो बात हो गई हमारे वेद की। यहाँ पर ना तो मुझे ब्राह्मण को और ना तो क्षत्रिय को, ना तो वैश्य को, ना तो शूद्र को, किसी भी जाति को मेरा कुछ इस तरीके का कहने का तात्पर्य नहीं था। यह मैंने एक वेद रूपी श्लोक के माध्यम से आपको समझाया है कि किसका क्या कार्य है, आज के समय में किसको क्या कार्य करना चाहिए। एक उदाहरण के तौर पर आप मान ले, यद्यपि हमारा कार्य है कि हम आग जलाएं, तो यद्यपि हम आग जलाएंगे तभी हम अच्छे लगेंगे। अन्यथा यद्यपि हम अपना आग जलाने का कार्य त्याग करके हम अगर पानी डालने लगेंगे तो वह नियम के विरुद्ध होगा। और भगवान श्री कृष्ण के मुखार बिंदु से जिस गीता की उत्पत्ति हुई है उस गीता में साफ साफ वर्णों में वर्णित किया गया है कि जब भी व्यक्ति पथ भ्रष्ट, अर्थात पथ का तात्पर्य राह से होता है, जब भी व्यक्ति अपने राह से भटक जाता है तब उसका विनाश निश्चित है। यह हमारी गीता कहती है, जिसका प्राकट्य श्रीमद् भागवत महापुराण से हुआ है। इसलिए यद्यपि गीता यह बता रही है, तो हम सभी सनातनियों का यह धर्म है कि यद्यपि हम ब्राह्मण हैं तो हम ब्राह्मण का कार्य करें, क्षत्रिय हैं तो हम क्षत्रिय का कार्य करें, हम वैश्य हैं तो हम वैश्य का कार्य करें, हम शूद्र हैं तो हम शूद्र का कार्य करें। ना कि हम ब्राह्मण होकर क्षत्रिय का कार्य करें, क्षत्रिय होकर वैश्य का कार्य करें और शूद्र होकर वैश्य का कार्य करें। इससे सृष्टि में असंतुलन फैलेगा और यही असंतुलन मैं आपको बता रहा हूँ कोरोना का रूप रखती है। अभी कितने कोरोना के केस आए हैं, यह सब अधर्म का ही नतीजा है।
और स्कंद पुराण में साफ साफ शब्दों में लिखा गया है कि कलयुग में ब्राह्मण, गौ, तुलसी, गंगा, इन 4 प्राणी मात्र का यद्यपि कोई अहित करने का प्रयास करेगा तो उसका विनाश निश्चित है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है, धर्मो रक्षति रक्षिता, अर्थात जो धर्म की रक्षा करेगा धर्म उसकी रक्षा करेगा। यद्यपि आप धर्म को विनाश की ओर ले जाओगे तो धर्म आपको विनाश की ओर ले जाएगा। इसलिए आप सभी अपने अपने कार्य को करें। ब्राह्मण का कार्य ब्राह्मण करे, क्षत्रिय का कार्य क्षत्रिय करे, वैश्य का कार्य वैश्य करे और शूद्र का कार्य शूद्र करे। मैं किसी भी जाति समुदाय को ठेस पहुंचाना नहीं चाहता। मैं ब्राह्मण हूँ और ब्राह्मण का कार्य है कि समस्त व्यक्तियों को ज्ञान से अवगत कराना, वही मैं करा रहा हूँ। यद्यपि आप सब सही समझें तो इसका पालन अवश्य करें और आपको सही समझना भी चाहिए, क्योंकि जिन ब्रह्म के शरीरांग से हमारी उत्पत्ति हुई है उन्हीं के मुख से वेद का प्राकट्य हुआ है और ब्राह्मणोच्च मुखमासीत्, यह मंत्र वेद से ही लिया गया है। तो इसका सम्मान करें, इसके नियम पर चले, तभी आप आगे बढ़ेंगे। जय श्रीमन नारायण।